बताओ, सुबह हो गई है, किसी को मेरे खाने पीने की फिक्र है? आज खाना मिलेगा या नहीं? बस माँ, खाना लगभग तैयार है, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। रोज रोज इतना देर से खाना क्यों देती हो? घर में बैठकर तुम तीनों बहुएं करती क्या हो? गलती हो गई माँ, कल से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। कोशिश करेगी मतलब? कल से सुबह सुबह मेरा खाना चाहिए। 3 बहुएं होकर घर में पड़ी हैं, पर कोई काम नहीं। माँ, खाना लग गया है, आप बैठिए और खा लीजिए। हाँ हाँ, हर दिन तो चिल्लाने के बाद खाना मिलता है, कभी खुद से खाना दिया है मुझे? माँ, अभी तो ज्यादा देर नहीं हुई, आप तो अभी अभी उठी हैं। और तू क्यों बोल रही है बीच में? मैं कब उठूं ये मेरी मर्जी, उठने से पहले खाना तैयार चाहिए। ठीक है माँ, आप गुस्सा मत करिए, खाना खा लीजिए, कल से कोई गलती नहीं होगी। ये तो कल ही पता चलेगा। अरे क्या हुआ बूढ़ी माँ, इतनी धूप में खेत में क्या कर रही हो हैं? बस बकरी को देखने आई थी। तू कहाँ जा रहा है? हाँ, मैं तो कैलाश बाबू के घर जा रहा हूँ। आप इतनी धूप में क्यों आई हो? आपके तो 3 बहुएं हैं, किसी एक को भेज देती, क्यों आई खुद? अरे 3 बहुएं तो बस नाम की हैं, काम की नहीं। दिन भर मुझे ही काम करना पड़ता है। अरे अगर वो आपको इतना परेशान करती हैं, तो आप कुछ करती क्यों नहीं हो? क्या करूं बेटा, अब झगड़ा झंझट अच्छा नहीं लगता। कुछ बोलो तो झगड़ा हो जाता है। समझ गया बूढ़ी माँ, सब गलती तो बहुओं की है। आप एक काम कर सकती हो, बेटों से शिकायत क्यों नहीं करती हो? शिकायत करके क्या होगा? बेटे तो अपनी बीवियों को घर से नहीं निकालेंगे। अरे तो फिर कुछ ऐसा कीजिए ना कि बहुएं खुद ही घर छोड़ दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कोई तरीका है? हो तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगी। मैं कैलाश बाबू से बात करके कोई ना कोई उपाय निकालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तू मेरी मदद कर दे तो बहुत उपकार होगा। बताओ तुम लोग, कुछ समझते भी हो या नहीं? सही क्या है, गलत क्या है, कुछ पता है? हाँ, आप बताओ क्या हुआ, क्यों बुलाया हमें? ऐसे ही नहीं बुलाया, दिन भर हम तीनों बहुएं सारा काम करती हैं, फिर भी तुम्हारी माँ हमें डांटती रहती है। अरे देखो, अगर माँ डांटती है तो जरूर कोई न कोई गलती होगी। अब माँ को कोई पागल कुत्ते ने काटा जो तुम्हें यूं ही कुछ भी कह देगी? तुम लोग अपनी गलती सुधार लो, माँ कुछ नहीं कहेगी, बस। हाँ, हम कुछ करें तो गलती, ना करें तो भी गलती। जिस दिन हम घर छोड़कर चल देंगे, उस दिन मजा आ जाएगा। अरे माँ ने 2 बातें क्या कह दी, तुम तो घर छोड़ने की बात करने लगी। माँ तो तुम्हारे भले के लिए कहती है ना। हमें ये भला नहीं चाहिए, जो सुनना है सुन लो और हमें थोड़ा चैन दो। अरे देखो, हम माँ के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं। माँ हमारे लिए हमेशा ही सही है, बस बात खत्म। ठीक है, और क्या कहें, पता था ऐसा ही होगा, फिर भी थोड़ी उम्मीद थी, अब क्या करें। क्या हुआ माधव, काम हो गया? हाँ बाबू, सारा काम हो गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। अच्छा, जब काम पूरा हो गया है तो अब घर जाओ, अब क्या दिक्कत है? बाबू, कुछ दिन से काम के पैसे नहीं मिल रहे, अगर आज मिल जाते तो बहुत मदद होगी। ओ, पैसे चाहिए तो पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं देता हूँ। अच्छा, वैसे सुना है कि तुम्हारी बहुएं तुम्हारी माँ को बहुत परेशान कर रही हैं। क्या बात है, क्या मामला है? परेशान मतलब थोड़ा बहुत झगड़ा तो चलता रहता है, ये तो हर घर की कहानी है बाबू। सुनो, माँ ही सबसे अपनी होती है, कभी भी बहुओं के पक्ष में मत जाना, समझे? हमेशा माँ का साथ देना। हाँ बाबू, हम समझते हैं, इसीलिए कभी बहुओं की बात पर ध्यान नहीं देते, हमेशा माँ का साथ देते हैं। आखिरकार माँ अनुभवी जो है, और माँ ने ही तो हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, यही तो अच्छे बेटे की पहचान है। अगर बहुएं ज्यादा उधम करें तो उन्हें घर से निकाल देना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अगर अपनी हद पार करेंगी फिर तो वाकई में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा बाबू। अगर फिर भी कुछ ना हो तो मेरे पास आना, मैं ठीक से इंसाफ करूंगा, ठीक है ना?
बस आप ही का भरोसा है बाबू, देखेंगे फिर क्या किया जा सकता है। क्या बात है विक्रम, उस बूढ़ी के घर से कोई खबर है क्या? अरे नहीं बाबू, मेरे पास अब कोई खबर नहीं है। जो भी पता था सो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा सुनो, आज शाम को आदित्य और माधव से मेरी बात हुई। मैंने समझाने की कोशिश की है, अब देखते हैं कि क्या होता है। हैं? आपने समझाया? क्या समझाया आपने? और क्या समझाऊंगा, यही कि अपनी बीवियों की बात में ना आए। अगर ज्यादा बढ़ जाए तो या तो मेरे पास आए फैसला करवाने के लिए, या फिर अपनी बीवियों को सीधे घर से ही निकाल दें, बस। अच्छा, आपको क्या लगता है बाबू, आदित्य और माधव आपकी बात मानेंगे? अरे देखो विक्रम, दोनों मेरे यहाँ काम करते हैं और मेरे यहाँ से पैसे भी पाते हैं, उन्हीं पैसों से उनका घर चलता है। तो भैया मेरी बातों का भी उनके घर पर असर पड़ेगा ना, माननी पड़ेगी बात। ओ, तो फिर क्या ही बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे भी वो 3 बहुएं बिल्कुल पसंद नहीं आती, हर समय ताना मारती रहती हैं। अरे मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता। अब सोचो मैं इस गांव का मुखिया हूँ और फिर भी वो लोग मुझे ताने मारती हैं। अरे मुझसे क्या लेना देना। वही तो। अरे बाबू समय आने दो, हम भी दिखाएंगे कि हम क्या चीज हैं। अगर मैंने उन तीनों बीवियों को घर से बाहर ना किया ना, मेरा नाम भी विक्रम नहीं। फिर वही, सुबह सुबह फिर देरी कर दी खाने में। क्या देर हुई माँ, अभी तो सुबह हुई है, बाहर ठीक से रोशनी भी नहीं हुई और आपने डांटना शुरू कर दिया। तो मैं क्या करूं, मैंने तो कल ही कहा था कि जब तक मैं उठूं मेरा खाना तैयार रहना चाहिए। अब जब मैं उठ गई हूं तो क्या खाऊं? घर में चिवड़ा मुरमुरा है, वो थोड़ा खाकर इंतजार कर सकती हो, हम बस अभी बना रहे हैं खाना। रोज वही बहाना सुन सुनकर थक चुकी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं। और हमें भी आपकी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता माँ, दिल करता है घर छोड़कर चले जाएं। तो जाओ ना, क्या मैंने रोक रखा है? चाहो तो चली जाओ इस घर से। हाँ हाँ यही करेंगे, यहाँ रहना रोज का ताना सुनने से अच्छा है कि निकल जाएं। जाओ और फिर कभी मेरे दरवाजे पर कदम मत रखना। जब एक बार हम ये घर छोड़ रहे हैं तो कभी वापस नहीं आएंगे। आप अपने बेटों के साथ रहिए, हम जा रहे हैं। दीदी, हम आ तो गए हैं, अब क्या करें? जंगल में रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या? जब जिंदा है तो खाने का रास्ता भी मिल ही जाएगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हम ठीक से जी सकें। लेकिन क्या करें? क्या इस जंगल में कोई काम मिलेगा? रुको, मुझे सोचने दो, 1 मिनट। दीदी, अगर हम एक खाने की दुकान खोलें तो बुरा नहीं होगा। बात तो सही है, लेकिन कौन सी दुकान? दीदी, क्यों ना हम बर्गर की दुकान खोलें, जंगल में अच्छी चलेगी। सच में? तो फिर हम बर्गर की दुकान खोलने की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, और मैं गांव में सबको बता भी दूंगी। दुकान खोल तो रहे हैं, अब बस किस्मत भी खुल जाए। चिंता मत करो दीदी, अगर हम मेहनत से काम करें तो हमारी दुकान जरूर चलेगी। अब जब तय कर ही लिया है तो चलो तैयारी शुरू करें। हाँ दीदी चलो। अरे क्या हो गया, इतना हाफ क्यों रहा है? धीरे धीरे बात कर, आराम से। अरे बाबू, आपके लिए एक खबर है, इसीलिए मैं भागते भागते आया हूँ। अच्छा ठीक है, पहले सांस तो ले ले फिर बता। अरे मुंह से बातें कम, हवा ज्यादा छोड़ रहा है। हाँ, अरे बाबू, आज सुबह बूढ़ी की तीनों बहुएं घर छोड़कर चली गई। हाँ। क्या? अरे ये तो बहुत बढ़िया खबर है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, खुद ही चली गई। हाँ बाबू, और बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो अब जंगल में जाकर रहने लगी हैं। घर नहीं तो जंगल में रहेंगी, अब इसमें नया क्या है? असली खबर तो ये है बाबू कि उन्होंने जंगल में बर्गर की दुकान खोली है। हैं? क्या बोल रहा है? तीनों ने जंगल में दुकान खोली है, और वो भी बर्गर की? हाँ बाबू, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी दुकान चलने भी लगी है। अब तो लगता है कि घर से निकलना उनके लिए अच्छा हो गया।
हाँ, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब तो वो बूढ़ी के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगी। उल्टा फायदा ही हो गया उन्हें तो घर से निकलकर। वही तो, अब कुछ किया ही नहीं जा सकता बाबू। मुझे एक योजना सोचने दो, फिर मैं देखता हूं कि क्या कर सकते हैं। माँ, चाहे जो भी हो, आखिरकार वो इस घर की ही तो बहुएं थी। उन्हें घर छोड़कर जाने देना ठीक नहीं था। ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने खुद उन्हें निकाल दिया हो। अरे आदित्य का मतलब वो नहीं था माँ। उसका मतलब था कि अब जब वो जा ही रही थी तो आपको उन्हें रोकना चाहिए था ना। आखिर है तो अपने घर की बहू ना। मैं क्यों रोकती? उनकी मर्जी थी, चली गई। अब जो करना है करे। माँ, जो भी करें, उन्होंने जंगल में खोल ली है बर्गर की दुकान। और आपको बता दूं मैं, वो दुकान ना बहुत अच्छे से चल रही है। क्या? हाँ माँ, गांव में सब कह रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं उनके बर्गर की। अब वो घर में रहकर यही काम करती तो हमारा घर भी सुधर जाता, हम लोग भी आगे बढ़ जाते। वही तो, इसीलिए तो मैंने कहा उन्हें जाने देना ठीक नहीं था माँ। अब कुछ नहीं हो सकता, और वो जो भी करे मुझे कोई मतलब नहीं। ये सब बातें मुझे मत बताओ। अरे अब क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। बस ऐसे ही रहने दें। अब क्या करें, देखते हैं उनका बिजनेस कितने दिन चलता है। हाँ, उम्मीद है कि अच्छा ही चलेगा, देखते हैं। अब आएगा ना मजा। बहुत शौक से बर्गर की दुकान खोली थी ना, यही दुकान अब तुम्हारी मुसीबत बनेगी। दीदी, दुकान से कोई अजीब सी आवाज आ रही है, जरा उठकर देखोगी? सो जा पूजा, पूरे दिन बहुत काम किया है। ये जंगल है, थोड़ी बहुत आवाज आना सामान्य है। अब सो जा। नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ, आवाज धीरे धीरे बढ़ रही है। तुम देखो ना। ओ राखी दीदी, तुम तो उठो। ओफो, तुम्हारी वजह से तो चैन से सो भी नहीं सकती। नाराज मत हो दीदी, एक बार देख लो, फिर हम सब सो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये क्या, कोई दरवाजा काटने की आवाज आ रही है। कौन है वहां? इतनी रात को दुकान में कौन घुसा है? विक्रम, मुझे तो वही लग रहा है। क्या वही था? मैं तो पक्का कह सकती हूँ, वो हमें नुकसान पहुंचाने ही आया था। हमें देखकर भाग गया। अगर मैंने उसको सबक ना सिखाया तो मेरा नाम लीला नहीं। जैसे भी हो, उस विक्रम को सबक सिखाना होगा। मुझे तो लगता है कि कैलाश बाबू भी उसके साथ मिले हुए हैं। समय आने दो दीदी, थोड़ा इंतजार करो। इतनी सुबह सुबह क्या करने आए हो यहाँ? क्यों? क्या हम यहाँ नहीं आ सकते हैं क्या? नहीं, जब हम घर छोड़कर आए थे तब तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा। हैं? लेकिन हम गांव वाले हैं, क्या दुकान पर भी नहीं आ सकते क्या? आ सकते हो, खाओ और चले जाओ, कोई और बात नहीं होगी। देखो, सुना है कि कल रात विक्रम दुकान को नुकसान पहुंचाने आया था। हाँ, आया था। अब बताओ, तुम लोग क्या करोगे? क्या कभी उसे सजा दी है? उसने तो हमारी जिंदगी ही तबाह कर दी। हमें तो कभी लगा ही नहीं कि वो लोग ऐसे हो सकते हैं। हमें तो लगता था कि गलती तुम लोगों की ही है। अब क्या, फिर से जांचने आए हो कि गलती हमारी है या नहीं? अरे ऐसे मत बोलो। अब जब हमें अपनी गलती समझ में आ गई है तो अब हम सब ठीक कर देंगे ना। क्यों चिंता कर रही हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ अपने काम में खुश हैं। कृपया आप चले जाओ। ठीक है, लेकिन सब सही करके ही लौटेंगे। माँ, तुमने सुना? कल रात विक्रम ने बर्गर की दुकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं क्या करूं? मुझे उससे क्या लेना देना? अरे माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। ओहो, मैंने पहले ही कहा था, उन तीनों औरतों के मामले में मुझसे कुछ मत कहना। माँ, तुम अब भी कैलाश बाबू और विक्रम की बातों में आ रही हो। ये सही बात नहीं है, बता रहा हूँ मैं। अब तू मुझे बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या? उनका नुकसान हो रहा है तो उन्हें होने दो, हमें तो कोई नुकसान नहीं कर रहा। अरे तुम सही नहीं हो माँ, विक्रम और कैलाश बाबू गलत काम कर रहे हैं, गलत।
अब तू मुझे इतने बड़े बोल बोलेगा? यही बात है माँ, तुमने कभी सही और गलत को समझा ही नहीं। वही तो। हाँ माँ, सच्चाई बोलने की हिम्मत अब आ गई है। अब हम अपनी पत्नियों के साथ रहेंगे, तुम कोई रुकावट मत बनना अब। देखो, हमें माफ कर दो, हम समझ गए हैं कि हमारी सोच गलत थी। हाँ, हम चाहते हैं कि विक्रम और कैलाश बाबू को सजा मिले। अगर तुम चाहो तो हम मदद करेंगे। ठीक है, अब जब तुमने अपनी गलती मानी है तो हम साथ काम कर सकते हैं। बताओ कैसे काम करना है? हमें बर्गर से ही उन्हें सबक सिखाना होगा। तुम्हारा काम बस इतना है कि विक्रम और कैलाश बाबू को यहाँ ले आओ। तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। वरना वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हाँ ठीक है, हम कल ही उन्हें यहाँ ले आएंगे। ठीक है। बाकी इंतजाम हम कर चुके हैं, बस उन्हें लाना तुम्हारा काम है। अब हम कैलाश बाबू के पास जा रहे हैं उन्हें बुलाने के लिए, ठीक है ना? चलो जाते हैं। क्या हुआ बेटा, दोपहर में यहाँ पे कैसे आए, क्या बात है? बाबू, आपको निमंत्रण देने आए हैं। निमंत्रण? कहाँ का निमंत्रण है भाई? बर्गर की दुकान पर। बाबू, वही का निमंत्रण है। बर्गर? ये अचानक से बर्गर की दुकान का निमंत्रण क्यों? अब आप तो गांव के मुखिया हैं, आपके बिना काम कैसे शुरू करें? लेकिन तुम्हारी पत्नियां तो पहले ही दुकान शुरू कर चुकी है ना, अब और क्या शुरू करना है? लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना रौनक नहीं आ रही है। अच्छा, जब इतना कह रहे हो तो ठीक है, चलो अब आ ही जाएंगे। लेकिन आपको विक्रम को भी साथ में लाना होगा, वो तो आपको सबसे बड़ा वाला चेला है ना। अरे वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। तो शाम को आइएगा बाबू, हम आपका इंतजार करेंगे। आइएगा बाबू, नमस्ते। लो 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 लो, आ गए बाबू, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ हाँ, चलो भाई अब बर्गर लाकर खिलाओ, खाकर देखें। ओह वाह 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 भाई, हाँ 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 हाँ, बड़ा स्वाद है बर्गर में। मजा आ गया। अरे ये क्या, अब अरे रे 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 रे, अरे मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ये अरे रे 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 रे। अरे मेरे साथ भी यही हो रहा है बाबू। अरे मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है बाबू। ये पाप की सजा है, अब भुगतो। मतलब क्या तुमने जानबूझ के किया है ये? अगर ना भी करते तो पाप का फल तो मिलता ही। अरे बस मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तब तक नहीं जब तक तुम वादा नहीं करते कि फिर कभी नुकसान नहीं करोगे। वादा करता हूँ, अब से तुम्हारा बुरा नहीं सोचूंगा। माफ कर दो भाई। ठीक है आदित्य, इन्हें ले जाओ, हम भी वापस घर लौट रहे हैं और फिर से नई शुरुआत करेंगे।